हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकादशी का व्रत हमें कब से आरंभ करना चाहिए। कौन सा समय ऐसा है जो एकादशी का व्रत करने के लिए सबसे शुभ होता है। कौन सी एकादशी ऐसी है जो व्रत चालू करने के लिए सबसे शुभ और अति शुभ है, मतलब सबसे अच्छी है। तो देखिए फ्रेंड्स, साल में जो है 24 एकादशी आती हैं। महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक आती है शुक्ल पक्ष में, एक आती है कृष्ण पक्ष में। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि कृष्ण पक्ष में हमें एकादशी का व्रत नहीं उठाना चाहिए। देखिए, हम मानते हैं कि एकादशी में जो है एकादशी का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, कृष्ण पक्ष में नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जो शुरू से करते आ रहे हैं उनको करना चाहिए, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, उनको करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मान लीजिए आप महीने में एक ही व्रत कर रहे हैं या शुक्ल पक्ष का ही करते हैं व्रत, अंधेरे कृष्ण पक्ष का व्रत नहीं करते, तो वो अलग चीज़ है कि आप महीने में एक व्रत कर रहे हैं शुक्ल पक्ष का। लेकिन देखिए, हमें दोनों व्रत ही करने चाहिए। जे मान लीजिए आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं दोनों व्रत महीने के, एक ही व्रत कर रहे हैं आप, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, वो व्रत सही नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा कह के आप पाप के भागी बन रहे हैं। एकादशी का व्रत कोई भी हो, कोई भी पक्ष में हो, किसी भी शुक्ल पक्ष में हो चाहे कृष्ण पक्ष में हो, दोनों ही व्रत शुभ होते हैं, दोनों ही व्रत अच्छे होते हैं। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये सही नहीं है या शुभ समय नहीं है इस व्रत में, मतलब रखने में कृष्ण पक्ष का व्रत सही नहीं होता करना, ये गलत है। हम जो है पाप के भाग्य बनने हैं ऐसा कह के, तो हमें ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। व्रत आप अगर शुक्ल पक्ष का रखना चाहते हैं तो वो रखिए। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमें जो है कौन से महीने से व्रत उठाना सही रहता है एकादशी का। तो देखिए, ये तो हम मानते हैं कि हमें कोई भी व्रत हो, चाहे सोमवार का, मंगल का, बुध का, शुक्र का, कोई भी व्रत हो, हमें समय देख के ही उठाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमें ग्रह देखने हैं, कौन से ग्रह चल रहे हैं, या शुक्र अस्त तो नहीं है, गुरु अस्त तो नहीं है हमारे, इस तरह का देख के, सारी चीज़ें देख के, घड़ियाँ देख के, उसके बाद हम जो है कोई भी शुभ कार्य करते हैं। देखिए, वैसे तो कोई भी शुभ कार्य करने के लिए हमें समय नहीं देखना चाहिए, तुरंत चालू कर देना चाहिए। लेकिन अगर हम शुभ समय देख के और शुभ घड़ी देख के ही कोई चीज़ अगर चालू करते हैं तो उसका फल जो है हमें दुगना मिलता है। मान लीजिए अगर आप किसी भी समय कोई चीज़ या व्रत चालू कर दें तो उसका हमें फल उतना नहीं मिलेगा जितना हमें शुभ समय से चालू करने से मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें ये चीज़ें देख के ही करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए शुक्र अस्त तो नहीं है, सबसे पहले ये देखना चाहिए हमें। गुरु अस्त तो नहीं है, ये भी देखना चाहिए हमें। कौन सा पक्ष चल रहा है ये भी देखना चाहिए हमें। क्या महीना ये ठीक है ये भी देखना चाहिए। श्राद्धों में नहीं करनी चाहिए कोई भी व्रत चालू हमें, ये भी आप सभी को पता होगा। तो हमें एकादशी का व्रत, हम करते हैं बात एकादशी का व्रत कब से चालू करना है। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था मेरी वीडियो पे एक, कि मुझे जो है एकादशी का व्रत चालू करना है और कौन सा समय सबसे सही है या कौन सा महीना सबसे सही है जो मैं एकादशी का व्रत चालू कर सकती हूँ। आप अपने गुरुजी या पंडित जी से पूछ के मुझे बताइए। तो देखिए, एकादशी का व्रत हम जो है साल में 3 एकादशी आती हैं, उनमें से हम किसी भी एकादशी पे उठा सकते हैं। लेकिन जो सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम दिन है, सबसे उत्तम और शुभ एकादशी है, वो है उत्पन्न एकादशी। उत्पन्न एकादशी पे हम जो है एकादशी का व्रत उठा सकते हैं आराम से। लेकिन कुछ लोगों का कहना होगा ये कृष्ण पक्ष में पड़ती है, ऐसा नहीं है। उत्पन्न एकादशी वाले दिन एकादशी महारानी का जन्म हुआ था। उस दिन जो है एकादशी का मतलब जन्म हुआ था, तो मान लीजिए उनका जन्म दिवस है। तो इस दिन अगर आप व्रत रखेंगे ना, उत्पन्न एकादशी का व्रत रखना चालू करेंगे उस दिन से, तो बहुत ही शुभ होगा। जिस भी मनोकामना के साथ ये व्रत रख रहे हैं आप, आपको वो मनोकामना आपकी बहुत ही जल्दी पूरी होगी और दुगना फल मिलेगा अगर आप इस दिन से व्रत चालू करते हैं एकादशी के। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए इस महीने में या मतलब इस दिन व्रत नहीं रख सकते उत्पन्न एकादशी जो है 20 तारीख की पड़ेगी, 20 नवंबर की, तो आप रख सकते हैं आराम से। उस दिन बिना कुछ सोचे, बिना संकोच किए आराम से रख सकते हैं उस दिन व्रत। अगर मान लीजिए आप उत्पन्न एकादशी नहीं रख पा रहे हैं तो दूसरी एकादशी आएगी शुक्ल पक्ष में, मोक्षदा एकादशी। उसके बाद आएगी, उत्पन्न एकादशी के बाद ही आती है मोक्षदा एकादशी। तो उस दिन भी आप जो है एकादशी का व्रत चालू कर सकते हैं। दोनों ही व्रत अति उत्तम है, बहुत ही शुभ घड़ी में है। और अब मान लीजिए आप तब भी नहीं ये व्रत उठा सकते, तो आप एक और आती है निर्जला एकादशी। आप उस दिन भी जो है एकादशी का व्रत उठा सकते हैं। जब पहली बार रख रहे हैं वो निर्जला एकादशी से भी व्रत जो है आरंभ कर सकते हैं अपने। तीनों ही एकादशी शुभ होती हैं। तीनों एकादशी में से हम किसी भी एकादशी को लेके उसी दिन से हम जो है अपने व्रत आरंभ कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं बिना कोई संकोच किए। तो सबसे जो उत्तम है वो है निर्जला एकादशी, उसके बाद जो है उत्पन्न एकादशी। इन दोनों में अगर आप नहीं कर पाते तो मोक्षदा एकादशी पे आप कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष में पड़ती है ये।
देखिए, एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं, शादीशुदा भी रख सकती हैं, जो है विधवा होती हैं वो भी रख सकती हैं, और जो है जेंट्स भी रख सकते हैं, सभी रख सकते हैं इस व्रत को। ऐसा नहीं है कि ये नहीं रख सकते या फिर कुंवारी कन्याएं नहीं रख सकती, सभी इस व्रत को रख सकते हैं आराम से। और फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी का व्रत जो करते हैं उनको पूरे साल का जो है पुण्य प्राप्त होता है। एक एकादशी का व्रत करने से पूरी जो साल की 24 एकादशी होती है ना, उनका सबका फल एक ही व्रत में जो है उनको प्राप्त हो जाता है। तो निर्जला एकादशी का व्रत भी बहुत ही शुभ होता है। निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसको रखने से पूरे साल की जो एकादशी आती है, 24 एकादशी, सबका जो है फल एक ही एकादशी करने से प्राप्त होता है। तो निर्जला एकादशी में पानी नहीं पिया जाता पूरे दिन, बिना पानी के ही व्रत रखा जाता है, निर्जला व्रत रखा जाता है ये। और आप इस दिन से व्रत उठा सकते हैं, लेकिन ये अभी नहीं है। तो आप अगर अभी से व्रत उठाना चाहते हैं तो उत्पन्न एकादशी सबसे अच्छी एकादशी है, सबसे शुभ एकादशी है। इस दिन से आप अपना एकादशी का व्रत आरंभ कर सकते हैं बिना कोई संकोच किए, क्योंकि इस दिन जो है एकादशी महारानी का जन्म हुआ था, उनका जन्म उत्सव है। तो आप इस दिन से व्रत उठाएं, बहुत ही शुभ रहेगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।